अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामईन और नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। और आज भी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक नहायत अहम मौजू है जिसको हम डिस्कस करेंगे, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो मुख्तलिफ़ इदारे करवाते हैं और उसका मकसद ये होता है कि बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी भी दी जाए। साथ में रवायती तालीम के साथ साथ अब चूँकि सोशल मीडिया का रुझान बढ़ चुका है, उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ के साथ साथ स्किल्स के ऊपर भी काम किया जाता है, कम्युनिकेशन के हवाले से काम किया जाता है। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी के ऊपर इन तमाम चीज़ों के क्या असरात हैं उनको डिस्कस करेंगे। कोई आम आदमी है, कोई आम शहरी है, कोई स्टूडेंट है, अगर वो इन तमाम कोर्सेज से लर्निंग लेता है तो क्या क्या बेनिफिट उसे गेन कर सकता है। आज इन तमाम पहलुओं के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करेंगे हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, 03341 966 966। आपके कॉल्स और मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मेहमानों के साथ उन सवालात को शेयर भी करेंगे। और जो लोग हमें सोशल मीडिया के ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं, आप हमारे फेसबुक के पेज वेव FM 96.6 और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के पेज के ऊपर हमें देख भी सकते हैं, अपने कमेंट्स भी हमारे तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर हमें ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल वेव FM 96.6 को सब्सक्राइब करना होगा ताकि इन टाइम नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और आज के मेहमानों का आपके साथ मैं तारुफ करवाता चलूँ। आज चूँकि हम बात कर रहे हैं जी इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और इस हवाले से जिन शख्सियात को हमने दावत दी है उनका माशाल्लाह इस फील्ड में बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन क्या है, किस तरीके से बच्चों को लेकर चलते हैं, क्या क्या सिखाते हैं, और मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी सोसाइटी में नीड्स क्या है और उसको पूरा कैसे करना है। तो मैं जनाब आपसे तारुफ कराऊँ, हमें आज ज्वाइन किया है बशारत अली ने। बशारत अली जो हैं वो को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं स्किल्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद के, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल जो हैं वो CEO हैं स्किल्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फैसलाबाद के। मैं जनाब आप दोनों का बहुत मशकूर हूँ, आपने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। मैं सबसे पहले बिशारत आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या समझते हैं सोशल मीडिया ने क्या क्या तब्दीलियाँ कर दी हैं आज के दौर में? वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स बदल जाते हैं, कोर्सेज़ बदल जाते हैं। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे और इंटरमीडिएट के बाद एक स्पेस मिलती थी खाली 2 या 3 माह की, जी। उसमें अमूमन ये रुझान होता है कि अच्छा अब हम कोई कंप्यूटर कोर्स करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो अमूमन हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इस तरह के सिंपल से कोर्सेज करते थे। तो अब तो ये बिल्कुल माइनर लेवल पे कंसिडर किया जाता है। तो आजकल ट्रेंडिंग में क्या है, कोर्सेज किस टाइप के सीखे जाते हैं और स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या होता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए आज के दौर की, तो हर दौर जो है वो अपनी एक इम्पोर्टेंस खुद बनाता है। बिल्कुल। और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड्स क्या हैं इस पे डिपेंड कर रही होती है। आज से अगर कोई 10-12 साल या 20 साल पीछे जाया जाए, उस वक्त डिमांड्स थी सिर्फ जस्ट ऑफिस मैनेजमेंट की। ऑफिस को किस तरह से मैनेज करना है। इंटरनेट जो है वो इतना एक्सप्लोर अभी तक नहीं हुआ था और ना ही इसकी जो ज़रूरियात थी वो इतनी बड़ी थी। क्योंकि आज का जो दौर है ये बिल्कुल डिजिटल दौर इसको कहा जा रहा है। हर चीज़ जो है वह डिजिटलाइज हो चुकी है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वो हर कंट्री में। बल्कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अभी इसका रुझान इतना ज़्यादा नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो अगर एक बंदे की बार्बर शॉप भी है तो वो उसको भी चाहता है कि मैं इसको डिजिटलाइज कर दूं, मैं इस एक वेबसाइट बनाऊं, मैं इसको सोशल मीडिया पे लॉन्च करूं। आपने देखा है कि बहुत से लोग जो है वो जीरो से हीरो बन गए आज के दौर में। जस्ट पावर क्या थी उनकी बिहाइंड पे? सोशल मीडिया मार्केटिंग। उनकी बिहाइंड पे पावर क्या थी कि उन्होंने अपने आप को ग्लोबलाइज कर लिया। आज का दौर है, आपकी पूरी दुनिया जो है वो आपकी फिंगरप्रिंट पे, आपके हाथ में है, आप सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। जो स्टूडेंट्स हैं अब आहिस्ता आहिस्ता वो शिफ्ट हो रहे हैं। जो आपने बात की कि आज से 10 साल या 20 साल पहले हम लोग ऑफिस मैनेजमेंट सीखा करते थे, क्योंकि उस वक्त डिमांड ही उस चीज़ की थी। आज के दौर की डिमांड जो है वही है कि आप कोडिंग करें, आप प्रोग्रामिंग सीखें, आप ई कॉमर्स में आए और आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, आप डिजिटल मार्केटिंग करें। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के दौर की ज़रूरियात है, तो हम इनको लाजमी सीखना चाहिए। बिल्कुल सही। इंटरनेशनल सिनेरियो को अगर देखा जाए तो क्या समझते हैं कि हम बैनुल-अक़वामी मेयार को मीट कर पा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स उस प्लेटफॉर्म पर आके वैसे डिलीवर कर पाते हैं, या अभी भी आपको लगता है कि बहुत फ़र्क है? जी सर, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में माशाल्लाह जैसे कहा जाता है कि टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो टैलेंट है उसको लगाना किस जगह पे है, ये नहीं किस तरह उसको, सर ये एक टास्क है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सही। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो 2021 में
जस्ट जो डिजिटल मार्केटिंग पे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो एक्सपेंडिचर आए हैं, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया इसके ऊपर, जो लोगों ने पे किया है, वो अराउंड अबाउट 525.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अच्छा। इतनी ह्यूज अमाउंट है वो इस पे इन्वेस्ट की गई है। फिर 2023 में ये फिगर जो है वो 549 हो जाती है, और आज 2024 में ये फिगर 601.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अच्छा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2026 में 835 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा गैप है इसके अंदर। और अगर जस्ट पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे माइंड्स हैं, क्रिएटिव माइंड्स हैं, जो अपनी सर्विसेज जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्होंने अपने नाम का लोहा मनवाया है। लेकिन अब मसला ये है कि जहाँ पे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपना आप मतलब पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, अपनी स्किल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं। वो शॉर्टकट लेते हैं, और उनके शॉर्टकट का जो नुकसान होता है वो ना सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने फिगर आउट किया चीज़ों को, दैट्स गुड कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत सारी चीज़ें। मुझे लगता है कि कोविड के बाद एक जिसे कहते हैं ना, एक पूरा रेला आया इस फील्ड में, और लोगों का माइंडसेट बन गया कि ऑनलाइन बिजनेस भी होता है, ई कॉमर्स भी होता है, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिनको सीखा जा सकता है। जी। लेकिन आपको लगता है कि जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, जिसमें रश बढ़ जाता है, वहाँ पे कैपेसिटी कम हो जाती है? जी सर, बिल्कुल आपने बात सही की है कि जब किस चीज़ जो है उसमें एक सप्लाई ज़्यादा आ जाएगी, फिर उसकी डिमांड जो है वो कम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें तो कोविड से पहले जो थे मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस थे वो जस्ट फिजिकल थे, उनकी डिजिटल कोई अपीयरेंस नहीं थी। जो ये आप कह लें कि हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्कस है, जो कोविड आया 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए पूरी दुनिया रुक गई एक दफा के लिए। अब सारे बिजनेस जो थे उनके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी थी, उनके पास एक ही ऑप्शन था, अपने बिजनेस को वो डिजिटलाइज कर लें, ग्लोबलाइज कर लें। अब देखें जब इतना ज्यादा इसके अंदर, अब आपने एक बात नोट की, यहाँ पे एक बात आपने कोट की है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो साथ में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सर यहाँ पे सप्लाई ही इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अगर हम बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर सही बात की जाए, जो हमारा एक्सपीरियंस है अभी, जो सही क्लाइंट्स हैं उनको सही पर्सन नहीं मिल रहे जो उनका काम कर सके। अच्छा, ठीक है, आज के दौर में मतलब बहुत से लोग, बिजनेस ही इतना ज्यादा डिजिटलाइज हो चुका है, इतने ज्यादा बिजनेस जो है वो ग्रो कर चुके हैं कि जो काम करने वाले उनकी तादाद कम है, एक्चुअली कम है जो काम करने वाले हैं। वैसे जो खुद को एक्सपर्ट कह रहे हैं, ठीक है, जिस तरह सिर्फ जस्ट नाम यूज करें वो तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही है। अभी भी इसके अंदर बहुत सारा गैप है अभी भी। बिलाल, स्किल्स के हवाले से, चूंकि आप स्किल्स को सिखाते हैं, खास तौर पे आजकल तो बहुत ज़्यादा रुझान है कि एसईओ वगैरह सिखाई जाती है, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। मैं स्टूडेंट्स के माइंडसेट की अगर बात करूं, चूंकि हमारे साथ अमूमन कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुलाकात भी होती रहती है। स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट होता है कि वो करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं होता हम करेंगे क्या। मैंने अभी हवाला आपको दिया, जैसे हम कहते हैं एसईओ है, जैसे हम अमेज़ॉन के कोर्सेज़ की बात करते हैं, हम शॉपिफाई की बात करते हैं, हम डिफरेंट कोर्सेज़ की बात करते हैं, सब कुछ है, इवन कि बहुत कुछ है, करेंगे क्या, ये कैसे पता लगेगा? जी, ये सबसे पहले तो स्टूडेंट का एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आपके साथ शेयर करूंगा कि स्टूडेंट हमारा एक्चुअल में जो हमारा ट्रेंड चल गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, स्टूडेंट ना तो एसईओ सीखना चाहता है, ना ई कॉमर्स सीखना चाहता है। स्टूडेंट ये सीखना चाहता है कि वो पैसा फलां फील्ड में है तो वो मैं पैसा कैसे निकाल सकता हूँ। अच्छा जी, सही। एसईओ को पैसे की नज़र से देखेगा, ई कॉमर्स को पैसे की नज़र से देखेगा, वो स्किल की नज़र से पहले तो देखता ही नहीं है। ये जो मेजर फैक्ट है कि हमारा स्टूडेंट कामयाब क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने देखा कि फलां फील्ड के अंदर एक बंदा वो इतना पैसा कमा रहा है, तो मैंने ये देखा ही नहीं कि मैं वो काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और मैंने जाके उस फील्ड में जो है वो एडमिशन ले लिया और काम करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हमारे पास भी कोई स्टूडेंट आता है, हम मुझसे ये पूछते हैं कि आप क्या सीखने के लिए आए हैं। उस बंदे को यही नहीं पता होता कि मैं एसईओ सीखने आया, एसईओ है क्या चीज। एवरीथिंग का पूरा कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे आपके सामने, सोशल मीडिया पे हर चीज का कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट एक रिसर्च करे, देखे कि यार ई कॉमर्स क्या है, एसईओ क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसको देखे कि यार मैं किस फील्ड में कहाँ पे फिट हो सकता हूँ। जहां पे फिट हो सकता है, फिर उसमें अगर स्किल के माइंड से स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, डेफिनेटली वो कामयाब होगा। बिल्कुल सही है सर। शॉर्टकट को किस तरीके से स्टूडेंट्स यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इम्पेशेंस है, हम वेट नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि जैसे भी आपने भी जिक्र किया कि स्किल की सोच के साथ तो हम सीखने नहीं आते, हमें लगता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा। तो क्या कोर्सेज से ये डिस्ट्रैक्शन के पीछे आपको लगता है कि सोशल मीडिया का हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जब एक बच्चा इस फील्ड में आता है, ऐसा वो
एज उसकी जो भी है, इस फील्ड में वो एक बच्चा है, क्योंकि उसको इसका नॉलेज नहीं है, वो स्टूडेंट है इस टाइम के ऊपर। जब तक वो शॉर्टकट के चक्कर में है कि मैं एकदम से यंग एज में चला जाऊं, जब तक कि वो इस शॉर्टकट में है कि मैं एकदम से जवान हो जाऊं, तो फिर डेफिनेटली उसमें इस शॉर्टकट के चक्कर में वो कुछ ना कुछ अपना जो है वो खो बैठेगा, टाइम अपना वेस्ट कर बैठेगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें सबसे पहले क्या करें, शॉर्टकट को छोड़ें, स्किल को सीखें। हम स्टूडेंट जो है वो अगर इंटरमीडिएट करता है, वो मैट्रिक करता है, उसको टाइम लगता है, 2 साल हम मैट्रिक को देते हैं, 2 साल इंटरमीडिएट को देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम 1 साल ऑनलाइन की फील्ड को देना चाहिए, शॉर्टकट को छोड़ के स्ट्रगल लगानी चाहिए, इसको अपनी फील्ड समझ लेना चाहिए। हम इसको फील्ड नहीं समझते एक्चुअल के अंदर। बिल्कुल सही है बिशार भाई, पूरी दुनिया के साथ माशाल्लाह काम करते हैं आप। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ कंट्रीज में आपके अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टैक्ट्स भी हैं, बिजनेस कंपनीज भी हैं। जी जी। अच्छा, उसमें क्या लगते हैं कि क्या वाकई इम्पेशेंस वहां पर भी पाया जाता है? हमारे तो चले एक कल्चर है, जी जी। वहां पर भी आपको फील होता है कि ऐसा ही होता है? सर ये इंसान की फितरत है, ओके। और ये तकरीबन हर जगह ही पाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सोशल मीडियाज हैं, अगर उनको देखा जाए, हम यूट्यूब पे देखें, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग सिखा रहे हैं कोर्सेज वगैरह अपने यूट्यूब पे या अपने इंस्टीट्यूट्स में, सर उनकी जो वीडियोस होती हैं वो इस तरह से होते हैं कि जस्ट आप 2 मंथ में सीख लेंगे, आप ये 1 मंथ में इतना कमा लेंगे। सर ये जो चीज़ है ना, ये हमारे माइंड मैपिंग कर देती है कि जस्ट 2 मंथ, हमें वो डेडलाइन जब माइंड में फिक्स हो जाती है कि जस्ट आफ्टर 2 मंथ हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लेना। हम अपने सारे शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, हम अपने एक्सपेंसेस उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स मैंने ये इतना अर्न कर लेना। हालांकि ऐसा नहीं होता है सर। अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे इतना ज़रा इम्पेशेंस नहीं है। वहाँ पे लोग जो है इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सर कोई भी स्किल हमने सीख लिया ना, जब तक उसकी अच्छी मार्केटिंग नहीं करेंगे ना, तब तक लोगों को क्या पता कि हमें क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं। मार्केटिंग टैक्ट्स के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी इसको बहुत बेहतर समझते हैं। सर मार्केटिंग के लिए जो लाइंस यूज की जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अट्रैक्शन कम, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। जी जी बिल्कुल। वो बंदा सीधा ट्रैक पे चल रहा होता है, एकदम से वो लाइन पढ़ने के बाद ये कैची लाइन इस हद तक अट्रैक्ट करती है, वो अपना ट्रैक छोड़ देता है और वो वापस दूसरी साइड पे आ जाता है कि अच्छा मैं ये करूंगा। अमूमन हमने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स जब आते हैं कोर्स करने के लिए, वो किसी एक डिसिप्लिन में एडमिशन दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 1 मंथ के बाद उसको लगेगा नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, रिजल्ट्स पता नहीं अच्छे मिलेंगे कि नहीं, साथ वाला कहता है छोड़ो दूसरे में आ जाओ, वो स्विच करके वहां पर चला जाएगा। और उसकी रीजन क्या होती है, वो मार्केटिंग टैक्ट्स या स्ट्रेटजीज या फिर वो कैची लाइन्स जो सोशल मीडिया आपको दिखाता है, जैसे भी आपने जिक्र किया कि 1 क्लिक करें और लाखों रुपया कमाएं। तो सर ये क्या जरूरी है कि हम इस टाइप की मार्केटिंग करें जिससे डिस्ट्रैक्शन बढ़े? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्ट्रैक्शन होती किस वजह से है? मेरे ख्याल से 2 रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन, ठीक है, और सेकंड वन जो है, मतलब अगर हम कह सकते हैं कि उनका हमारा कोई गोल नहीं होता है उन चीज़ों को स्टार्ट करने का। लगा कि देखें कि बंदा FSC मेडिकल स्टार्ट कर रहा है, अब उसके बाद मैंने 2 साल के लिए बॉन्ड हो चुका हूँ, मैं 2 साल तक मैं कोई अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकता और मैंने 2 साल तक ये करना है। सही है। अब उसके साथ बैठा वो ICS कर रहा है, उसके साथ बैठा हुआ ICOM कर रहा है, वो अपना FSC मेडिकल में ही ध्यान देगा, वो ICS और ICOM को फोकस नहीं करेगा। जबकि जब हम स्किल में आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है, क्योंकि हम बाउंड नहीं होते हैं। हमारा जो गोल है वो तो पहले से कोई नहीं बना होता कि हम क्यों करें, वो तो FSC करते वक्त भी नहीं बना था हमारा। तो स्किल के वक्त भी हमारा गोल जस्ट यही होता है जो बिलाल भाई ने बात की कि अर्निंग करनी है। अब साथ में एक और वीडियो आती है, एक और पोस्ट आती है, वहां लिखा होता है कि आप 1 माह में कमा सकते हैं। बिल्कुल। आप सोचते हैं ये जो मैं कर रहा हूँ ये 2 माह वाला है, क्यों ना मैं 1 माह वाला कर लूँ। आप वो 1 माह वाला भी छोड़ देते हैं और 2 माह वाला आपका वो भी गया। जब हमें लगता है कि आउटपुट आने लगता है उससे पहले हम डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। सर सेकंड आपका जो क्वेश्चन पूछा क्या ऐसी होनी चाहिए सोशल मीडिया पे? सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, एक चीज है वो आप, हम मतलब फर्ज करें मैं आप बता रहा हूँ, हम कोर्सेज करवा रहे, मैं कोई ऐसा शॉर्टकट जो है वो अपलोड कर देता हूँ, मैं कैसे शॉर्टकट अपने जो स्टूडेंट्स उनको बता देता हूँ। सर उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नुकसान होगा कि मेरी जो रिप्यूट है वो खराब होगी। सबसे बड़ा नुकसान जो मैं स्टूडेंट का करूंगा, एक तो उसका टाइम वेस्ट होगा, सेकंड वो एक उम्मीद बना लेगा कि मैं इस यहाँ तक पहुंचना है और वो नहीं पहुंच पाएगा। और इससे भी जो बड़ा नुकसान है उसको भी और पूरे माशरे को वही है कि वो एक बहुत अच्छा फील्ड है। लाइक अगर हम SEO की बात करें तो एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, बड़ी इसके अंदर ग्रोथ है। अगर मैं उसको इस तरह से गाइड करूंगा ना कि आप 2 माह में इतना कमा लेंगे, सर डेफिनेटली वो नहीं कमा पाएगा, वो उससे डिसहार्ट होगा और सबसे बड़ा नुकसान उसका यकीन उठ जाएगा इस फील्ड से, वो बिलीव खत्म हो जाएगा और वो लोगों को बताएगा कि इसमें कुछ नहीं है। और हमारे पाकिस्तान में तो कल से पहले वही है कि एक सुनने वाला किसी की बात सुन ली, कभी किसी की बात सुन ली, सर ये ओवरऑल फिर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि लोग इस चीज पे बिलीव ही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। सर किस हद तक एग्री करते हैं कि लोग आपके पास सिर्फ सीखने के लिए आते हैं, करने के लिए नहीं आते? ये ऑलमोस्ट मेरे एक्सपीरियंस में जो बात है, जो मैंने एज पर एक्सपीरियंस सीखी है, उसमें 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे आ रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि SEO क्या है, फील्ड क्या है।
सिर्फ उसमें से 10%, मैक्सिमम 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ सीखने के लिए, स्किल सीखने के लिए आए हों। हर बंदे को हम ये बात समझाते हैं कि आपको जब भी हमारे पास कोई एडमिशन लेने के लिए आता है, यूट्यूब पे हमें विजिट करता है, हमारा सबसे पहले उसको ये बताया जाता है कि आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसको कहते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। उस टाइम के ऊपर उसका जोश बड़ा पीक पे होता है कि सर आपने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने जो मेहनत करनी है वो तो आप बस देखते रह जाए, कि मैंने जो मेहनत करनी है वो तो आप बस देखते रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो फील्ड में आता है उसको पता चलता है कि भाई अब तो काम करना पड़ना है, डॉलर्स दरख्तों पे तो नहीं लगे हुए, बिल्कुल ऐसे ये तो अब यहाँ पे मेहनत करके ऊपर चढ़ के जाके लेके आने पड़ेंगे। तो फिर वहां पे क्या होता है, उनके जो पैशन है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है कि यार ये तो मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा स्टूडेंट असल में स्ट्रगल नहीं करना चाहता। एक्चुअल के अंदर अगर देखा जाए तो ये फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं फलां गोरे हैं, ये हैं। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर उनका यूएस का, यूके का जितना काम हो रहा है सारा एशियन मार्केट करके दे रही है। हमारे वही 10% लोग करके दे रहे हैं जो स्ट्रगलिंग है, जिन्होंने स्ट्रगल की हुई है। यूएस की मार्केट की वेबसाइट्स कौन हैंडल कर रहा है? हम लोग हैंडल कर रहे हैं, हमारे ही स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उनके पास क्या है, सिर्फ डॉलर की पावर है और उस डॉलर की पावर के ऊपर उनकी वर्थ बनी हुई है। बाकी जितनी स्किल है, जो स्किल की वो वेबसाइट्स बनवा रहे हैं, मार्केटिंग करवा रहे हैं, वो सारे का सारा काम हमारे एशियन लोग ही उनका हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट है, मेरा उनको मैसेज भी है कि वो स्ट्रगल की तरफ फोकस करें, उन 10% को मजीद बूस्ट करें ताकि स्किल वाले लोग मार्केट के अंदर मौजूद हों, ताकि हमारा पाकिस्तान का एक नाम भी बने मार्केट के अंदर। बिल्कुल सही विशाल भाई। ट्रेंडिंग में कोर्सेज में आजकल क्या बहुत ज़्यादा है जिसका रुझान है, लोग लगता है बच्चों को कि हाँ इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं या फिर जनरल है, रैंडम आपके पास क्वेरीज आती हैं? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल से हर बंदे का जो इंटरेस्ट है ना उसको ही फॉलो करना चाहिए। अगर एक पर्सन आता है सर मैं वो सीखना चाहता हूँ, मुझे वो चीज़ बताएं जो ट्रेंड में है ताकि हम मार्केट में ही हो सकें, और ऐसा ना हो कि हमने आज जो स्किल सीख ली है कल उसकी डिमांड ही खत्म हो जाए। बिल्कुल। आज के दौर में अगर डिजिटल मार्केटिंग को देखा जाए, राउंड अबाउट एटलीस्ट इसको बात किया जाए तो सर ये कोई आने वाले कोई 15-20 सालों में ये कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि जब हर चीज ही डिजिटलाइज हो चुकी है तो उसकी मार्केटिंग भी डिजिटल बहुत जरूरी है। हाँ, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है और भी है कि वो कंटेंट है। हर दौर के लिहाज से, हर एज के लिहाज से, या आप यूं समझ लें कि हर दिन के लिहाज से जो कंटेंट है वो अपडेट हो रहा है। पहले जो जस्ट पोस्ट थी, अगर आप एक इमेज डिजाइन कर लेते हैं, एक पिक्चर जो है वो बना लेते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, वो इनफ थी। अब साथ में आपको वीडियो भी बनाना पड़ती है, साथ में आपको एनिमेशन भी बनाना पड़ती है, यानी जो कंटेंट है वो वेरी कर रहा है। अगर आप अपने कंटेंट को अपडेट करते रहें, ठीक है, तो सर ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आने वाले सालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, डिजिटल मार्केटिंग बहुत गैप है इसके अंदर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जी। सेकेंडली चूंकि हम बात करते हैं काउंसलिंग की, जी। आज भी हमें गाइड करना पड़ता है बहुत सारे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कोर्सेज के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कॉमन कल्चर ये भी है कि जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उसके लिए डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं, बच्चे कम डिसीजन लेते हैं। शायद इस हद तक मैच्योरिटी होती नहीं है या हम उनको इजाज़त देते नहीं है। इस माइंडसेट के हवाले से क्या कहना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो आई एम अ टीचर, बिल्कुल, तो स्टूडेंट से भी काफ़ी इंटरेक्शन रहता है इस मामले में। स्टूडेंट को किसी भी एज में, आप वो मैट्रिक में हो, इंटर में हो, आप तो जस्ट यही पूछ रहे हैं ना कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप मैट्रिक क्यों कर रहे हैं, आप एफएससी क्यों कर रहे हैं, आईसीएस क्यों कर रहे हैं। सर उनका कोई उनके पास जवाब नहीं होता, कोई आंसर नहीं होता। अगर पेरेंट्स से पूछा जाए तो उनके पास मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम पेरेंट्स हैं वो यही आंसर करते हैं, क्योंकि इसके फलां कजन जो है वो आईसीएस कर रहा है, ये भी आईसीएस करेगा, इसका फलां कजन एफएससी कर रहा है, ये भी एफएससी करेगा। सर हम लोग जो है अपनी इज्जत देखते हैं मुआशरे में, जैसे वो कहते हैं हमारा अपना नाक देखते हैं कि हमने फैमिली में हमारा नाक रह जाए, बाकी बच्चा जो है उसका फ्यूचर ये है या ना रहे वो अलग बात है। सर मेरे ख्याल से पेरेंट्स को आज के दौर की जो नीड्स हैं उनको समझना चाहिए। सर लास्ट टाइम हमारे पास एक लड़का है मुल्तान से और कह रहा है कि सर मैं बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को मना के आया और उन्होंने मुझे कोई एक सिंगल पैनी भी नहीं दी है। अच्छा। कहते हैं ठीक है आप अपने एक्सपेंस पे जाना तो आपने जाए, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने पढ़ना है तो पढ़ ले। सर मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है, सही एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जो स्किलफुल होना है सर ये इंसान की वक्त को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बिल्कुल। अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो जस्ट अगर हम अपनी उस स्टडी पे अप्लाई करते तो शायद आज हम कोई कंपनी खड़ी ना कर सकते, आज हम कोई इंस्टीट्यूट ना बना सकते। जस्ट एक स्किल जो है वो हमें यहाँ तक ले आई, और ये सिर्फ हमें नहीं किसी को भी लेके आ सकती है। बिल्कुल सही है जी, बहुत अच्छी बात की। आज चूंकि हम स्किल्स के हवाले से बात कर रहे हैं, खास तौर पे ई कॉमर्स का, यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज का क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी के ऊपर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बशारत अली और मोहम्मद बिलाल। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ जी, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
Assalamualaikum everyone. Hope you are doing great. Myself, Dr. correct तो Amina नहीं नहीं and बिल्कुल ठीक है University of अब आते हैं जो Islamabad is लोकल offering the various कोर्सेज की चीज़ें हैं So today we are going to have a session SU का about जिक्र आप उसमें NDS करें Department जी National बेसिकली Business एसयू जो है School मैं that is चूंकि one of क्वेश्चन the कर रहा था most कि क्या prominent ट्रेनिंग है तो आप बता department सकते in हैं कि this एसयू prestigious की institute. जो है सर That's why we have our अब very डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे 20 फील्ड हैं इसके आगे देखिए हमने काउंसलिंग करनी है ना जी जी Dr. एक तो Saab. हमने ब्रॉडर एक्सपेक्ट किया ठीक है अब डिसिप्लिन्स के ऊपर कि जी एसईओ जो है बेसिकली होती है ये उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं Thank you so much. सही, ठीक है अमेज़न सीख लेते हैं और बाद में As we all know, जी, he जी। has a significant contribution in research, academia, and industrial purposes. Sir, kindly आप Second, मुझसे investment। information share कीजिएगा regarding के National Business School जो है वो किस तरह से flourish कर रहा है, कौन-कौन से students जो है वो इसमें admission ले सकते हैं। Assalamualaikum, और my इस name is department Natasha. की I'm studies from क्या the हैं? University of Faisalabad and now I'm working in Selector Branch. I want to thank the university to make my future to तो फिर make कुछ ऐप्स from the हैं day of inception ये बता दो into the institute to the time इस तरह की ना आजकल मार्केट में लाती the हैं university will आप take इतने care पैसे of इन्वेस्ट करने you फलां है to बाकी इस तरह से developing the एक गेम skills खेलने आप ये वीडियो to लाइक कर I दे have इतने been पैसे आ जाएंगे training on multiple वो एक दो लोगों को आते हैं बाकी areas लोगों को बहुत सारे where ना I मतलब have फ्रॉड an स्कैम हो रहा है बिल्कुल उसको भी डिस्कस कर सकते हैं डिसिप्लिन से बात करेंगे मार्केटिंग Assalamualaikum, my name is Muhammad Digital marketing Zair discipline. and I am the graduate of the University of Faisalabad Electrical Department. I am glad to tell you that with the help of Allah Almighty, I am currently hired as an electrical engineer in a multinational company for private limited, where I will get a chance to work with experts to enhance my skills. I am thankful to Placement Bureau for providing me such a great opportunity. उन skills को enhance किस तरह से आप करते हैं? ये होगा अगर वो तालीम पूरी कर लेते हैं तो वैसे बेटर कर देते हैं Assalamualaikum. My name is Muhammad Zair Ishaq. I am a gold medalist from Electrical Engineering Department at the University of Faisalabad. I am currently employed as an electrical engineer in multinational company by the help of Placement Bureau of the University of Faisalabad. Placement Bureau has helped me to make contacts and particularly implement my knowledge. ये क्या रखें Assalamualaikum, myself Dr. Asmin Yakar. I am currently working here as an expert clinical demonstrator at Medina Teaching Hospital, where I have been provided an opportunity to utilize my clinical skills. I am working here in a competitive environment, which is improving my clinical skills, my knowledge, and my professional skills as well. सिखाए नहीं जाते या अगर सिखाए जाते हैं हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर एक चीज़ और ऐड करें मेरे ख्याल से कि किन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए Assalamualaikum. जी Dr. Iqra is my name. उनमें हम जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो आ ही रहे हैं इनके अलावा हम जो फोकस करें ना ये जो उलमा हैं जो हाफिज़ हैं इनको भी सिर्फ आना चाहिए ये जो कम्युनिटी है कि मतलब बजाय इसके कि ये 10 बार में मदारस को ही संभालें वो बड़ी अच्छी बात नहीं कि खिदमत कर रहे हैं लेकिन साथ में अगर ये चीज़ रन कर देते हैं तो वो अपनी फैमिली को अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें Assalamualaikum, I am Dr. Ginza Idris. I have been selected as a clinical demonstrator through Placement Bureau platform. I am privileged to have this triad opportunity. The University of Faisalabad जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक taking my business company. I am learning to overcome new challenges, and I am so happy to collaborate more closely with the best उसके people. बाद आपका क्वेश्चन था जी सर पूछो कि फैकल्टी को अब जैसे मेरी पीएचडी जो है वो 2023 में कंप्लीट हुई है लेकिन अभी फील होता है ठीक हो गया सर बहुत मैं सारी चीज़ें जो है वो आ रही हैं The Placement Bureau जी मैं थोड़ी देर provided me तक with the great opportunities and abundant resources to help me with my education and future career. I'm glad to tell you that currently I am working at Medina Teaching Hospital as clinical demonstrator, where my teammate and head polish my skills and provide me opportunity to apply that skills in my course. इंडस्ट्री को अपने कोर्सेज के अंदर लेकर कर सकती है सर जैसा कि आपने बताया कि आप जो है वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं तो क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के लिए है या फ्रॉम आउटसाइड द यूनिवर्सिटी भी जो है या जो आपके अलमनाइज हैं वो भी इस प्रोग्राम का पार्ट हैं मोटिवेशन वो देती भी हैं इसका प्रोग्राम का पार्ट हो सकते हैं लेकिन एक्चुअली जो मेन थीम है वो ये है कि फैकल्टी जो तो है ही हमारे पास और हम तो समझते हैं कि मोटिवेशन का मतलब पैसा कमाना है और उसके तो अंदर इसके ऊपर भी बात हम जरूर कर सकते हैं लाइक इंटरनली आपको क्या लगता है तो स्टूडेंट के जिसके हवाले से उसको ऐड ब्लॉकचेन भी करें आपको फेस करना पड़ता है
5 साल पहले या 3 साल पहले फाइनेंस में डिग्री की, अब उसे स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कि स्टूडेंट जो आता है उसको क्या फेस करना पड़ सकता है, क्या फेस करना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर सबसे पहला जो प्रॉब्लम फैमिली सपोर्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्टूडेंट को सपोर्ट किसी किस्म की नहीं आती। हमारा माशरा ये है कि उसको कहता है कि अपने बलबूते पे जो बात करते हैं लेकिन मैक्सिमम उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट को एक तो ये है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, दूसरा ये कि हमारा सिस्टम ये है कि हर बंदा उसको डीमोटिवेट करता है। हमारा मुआशरा ये बना हुआ है कि हम एक बंदा अगर काम नहीं करने वाला दूसरे को डीमोटिवेट कर रहे हैं। डीमोटिवेशन हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा, काम करने वाले बंदे कम हैं, सिर्फ पैसे के लालच में ये वो काम करने वाले ज़्यादा हैं, उसको डीमोटिवेट किया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा स्टूडेंट भी कुछ ऐसा है कि वो खुद भी स्ट्रगल नहीं करना चाह रहा, कि वो पैसे के चक्कर में है, स्ट्रगल में नहीं लगा हुआ। ये भी होता है ना, उन्होंने लर्न कर लिया बोला सारा कुछ, लेकिन अगर लाइक ऐसे की बात करें कि बंदा अपने वेबसाइट बनाना चाह रहा है, उसके बाद जो वो जरूरी डोमेन होस्टिंग वगैरह कुछ चीज़ करने की वैसे भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उसके बाद। अच्छा, हम इसको ना अब सेकंड हाफ में जब आना हम इसको कैजुअल कर लेते हैं, ठीक है, उसमें हम एक दूसरे की बात को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, बात आपसे कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है इसका आंसर में कुछ चीज़ ऐड करनी है, आपको लगता है कुछ ऐड करनी है, फॉर्मली हो जाए, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी ठीक है, आ जाए वापस। Assalamualaikum, my name is Natasha. I am from the University of Faisalabad and now I am working in Sadakat Limited. I want to thank to the university to make my future, to makes me. From the day of inception into the institute to the time. Day 1 से हम हमारी फैकल्टी के साथ ये चीज़ करते हैं कि स्टूडेंट को अप्लाइड फॉर्म में कहीं ना कहीं। जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेब FM 96.6 पर और मैं हूं फ़रूक शेख। मेरा और आपका साथ रहेगा जी इंशाल्लाह 2 बजे तक। और आज हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और ई कॉमर्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टेक्निकल स्किल्स या लर्निंग के हवाले से भी बात जारी है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, बच्चे सीखना चाहते हैं और उनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब बिशारत अली साहब जो को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं STU फैसलाबाद के, और उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल जो CEO हैं STU फैसलाबाद के। सो ब्रेक पर जाने से पहले हम ओवरऑल उसके एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। अब आते हैं जो हमारे लोकली पाकिस्तान में रहते हुए हम जिन इश्यूज़ या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम्स बेसिकली है क्या। सबसे पहले तो मैं बिलाल से ही जानूँगा कि बिलाल किस टाइप के प्रॉब्लम्स कॉमनली स्टूडेंट को फेस करना पड़ते हैं हमें हमारी सोसाइटी या हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए। जी, स्टूडेंट एक्चुअल के अंदर जब किसी स्किल में आता है तो सबसे पहली जो वो एक चीज़ फेस करता है वो ये है कि उसको सपोर्ट किसी किस्म की नहीं दी जाती। उसके घर वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका मुआशरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। घर वाले कहते हैं कि अक्सर हमारे पास स्टूडेंट आते हैं ऐसे आते हैं कि घर वाले कहते हैं कि अगर आपने स्किल में जाना है तो अपने बलबूते पे आपने जाना है, हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। एजुकेशन में जाना है तो हम आपकी फीस भी पे करेंगे, सब कुछ करेंगे। सेकेंडली क्या होता है, हमारा मुआशरा क्या है, इसके अंदर हर बंदा पैसे के पीछे, स्किल के पीछे नहीं है। कोई बंदा मेहनत कर भी रहा है तो उसको डिसहार्ट किया जाता है कि ये क्या कर रहे हो आप, इसमें से कैसे पैसा निकाल लोगे आप, इसको स्किप करो, किसी अदर फील्ड में जॉब कर लो, स्विच कर जाओ, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर लो, उसको डिसहार्ट किया जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारा स्टूडेंट जो सबसे बड़ी चीज़ फेस करता है कि उसके पास अगर कोई फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट ही रजिस्टर करनी है, उसके लिए $10-20 की भी अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो वो नहीं करेगा। वो सोचेगा इस चीज़ के बारे में कि पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास। उसको ना नशे ही समझते हैं वैसे घर वाले। अच्छा, मुझे ये भी एक सोच मेरे ज़हन में आती है, आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ पर आएगा, मुझे ये लगता है कि शायद इनसिक्योरिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, ये भी है। बाज़ औक़ात होता भी है तो लेकिन हम डरते हुए नहीं कर रहे होते कि पता नहीं कि पैसा डूब जाएगा, हमें पे बैक नहीं होगा। बिल्कुल, तो सिर्फ ये डर है, ये डर कहाँ से आया, ये भी सोशल मीडिया ने दिया है हमें। सर देखिए ना, आजकल वो जो गेमिंग ऐप चली हुई है, गेमिंग ऐप्स या इस तरह की इन्वेस्टमेंट ऐप है, आपने उस ऐप पे 3 पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लॉगिन कर लिया, फिर डेली बेस पे आप एक 5 मिनट की गेम खेलेंगे, आपने एक वीडियो वॉच कर ली, उसको शेयर कर लिया, लाइक कर लिया, आपके अकाउंट में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए आ गए, और वो चंद दिनों तक ऐसा चलता है। फिर आप लोगों को रेफर करते हैं, यार ये देखो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं इनको विड्रॉ भी ले रहा हूं उनका, आप भी करें। फिर देखते देखते मार्केट में वो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, और जब वो जो कंपनी है, वो जो गेम वाले जो कुछ भी है, वो जब उनके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो वो साथ ही भाग जाते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा ऐसा हो चुका है। फिर जैसे वो ऐप सर बंद होती है, उससे वेरी नेक्स्ट डे एक और ऐप लॉन्च होती है, नेम चेंज करके, काम वही होता है, लेबल चेंज कर दिया जाता है, और हमारे लोग जो हैं वो फिर उस पर बिलीव कर लेते हैं। सर जैसे कहते हैं ना कि जो लुटेरा है वो उस वक्त तक भूखा नहीं मर सकता जब तक लालच जिंदा है।
बिल्कुल सही। तो हम लालच में आ जाते हैं यार, यहाँ काम कुछ नहीं करना पड़ा, बस शाम को 500-700 रुपए मिल गए। अच्छा, मैं अल्टीमेट आपसे ये क्वेश्चन यही जानना चाह रहा था कि क्या वाकई ऐसी एप्स होती हैं जो लोगों को शॉर्टकट्स दे रही होती हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रश भी साइड पे हो रहा होता है और लोग बहुत बड़ा क्लिक करते हैं, उन ऐप्स को इंस्टॉल भी करते हैं, बेनिफिट्स भी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और इवन के नुकसान भी काफ़ी उठाते हैं। बिल्कुल सर, देखिए ना, अगर देखा जाए पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर बहुत अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है पैसे कमाने के लिए। आज के दौर में कोई बंदा आपको फ्री में पैसे नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो इट मीन उसके बिहाइंड पे कोई गेम चल रही है, कोई सीन चल रहा है उसके बिहाइंड पे। अगर मुझे कोई बंदा ये कि आपने सिर्फ 5 मिनट की वीडियो देखनी है और आपको $5 मिल जाएंगे, सर अगर लॉजिक सामने होनी चाहिए, कोई वजह है क्यों देगा मुझे, वो क्यों दे रहा है, क्या रीजन है उसके बिहाइंड पे? जबकि जस्ट एक वीडियो मैंने वॉच कर ली है, एक मैंने गेम है, मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल ली है, अब उसको क्या फायदा हुआ उसका? बिल्कुल सही, ठीक है सर। या तो इस तरह से हो ना कि उसका बकायदा से कोई बिजनेस है, मैं उसकी मार्केटिंग करूँ, उसको लॉन्च करूँ, उसकी शेयरिंग कर रहा हूँ, उससे उसका फायदा हो रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं है, जस्ट मेरी एंटरटेनमेंट के लिए मुझे एक चीज दी गई है ताकि मैं उससे इन्वॉल्व होकर उनको पहले पैसे दूं लॉगिन के लिए, बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा करके पे बैक करें। बिल्कुल सही, ठीक है। और मुझे नजर आ गया यार मैंने सिर्फ 1000 रुपए लगाए हैं और मैंने 300-400 रुपए वहां से बना लिए। अब क्या होगा, फिर मुझे वो परसेंटेज भी लेके आएंगे, आपकी जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी आपको उसका 10% 20% मिलेगा। तो मैं कहूँगा क्यों ना, अगर मैंने 1000 रुपए लगाए हैं तो क्यों ना मैं 5000 लगाऊं, मेरे पास रिटर्न हो तो उसका आ रहा है, लालच बढ़ जाएगा। और ऐसा से ये सर, ये अगर हम इन शॉर्ट देखें सर, ये जुआ है, कोई ये रियल इनमें से कोई भी नहीं है। बिल्कुल सही। जो आज तक मैंने देखी है ना, शायद मोर देन 100 मैं सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ, उनमें से आई थिंक एक भी जो है वो रियल नहीं है, टोटली फेक होती है। बिल्कुल सही। और ये इंतहाई किस्म की डिस्ट्रैक्शन है जो स्टूडेंट्स को खराब करती है। बिल्कुल। और ऐसे में डिजिटल मार्केटिंग के डिसिप्लिन के हवाले से मैं जनाब जानना चाहूंगा आपसे कि क्या क्या डिसिप्लिन होते हैं, हाईली फोकस्ड क्या है। बेसिकली हमें, चूंकि हम बात काउंसलिंग की जब भी करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को पता ही नहीं बेसिकली है कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो उसका तारुफ देना जरूरी होता है कि भाई ये चीज़ है, इसको इस तरीके से सीखेंगे। और आपकी बात 110% सही है कि जब हम सीखने के लिए कहीं पर भी आते हैं तो हम सिर्फ इस सोच के साथ आते हैं कि 2 माह 3 माह 4 माह के बाद हमें पैसे कितने मिलेंगे। बिल्कुल। तो हम इस माइंड से जब आएंगे तो अल्टीमेट हम लर्निंग नहीं करेंगे, सिर्फ अर्निंग हमारे दिमाग में घूमती रहती है। इसमें एक्चुअली के अंदर डिसिप्लिन में अगर बात की जाए तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की पावर आपको बताऊं, लेट्स सपोज एक बंदा एक बिजनेस है, कोई भी शॉप है फॉर एग्जांपल, वो रन कर रहा है, उसको मार्केटिंग करवानी, तो मार्केटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं उसके माइंड के अंदर। वो फ्लेक्सीज छपवा सकता है, वो पम्फलेट छपवा सकता है, वो बैनर्स लगवा सकता है, वो सोशल मीडिया पे ऐड रन कर सकता है। अब इसके अंदर फर्क क्या है, अगर उसने फ्लेक्स लगाई है, बैनर लगाई है, उसको नहीं पता कि वो शाम तक बैनर वहां पे लगा रहेगा। फिर उसको ये भी नहीं पता कि वहां पे जिस बंदे को जरूरत है उसकी उस बैनर पे नजर पड़ेगी भी या नहीं पड़ेगी, कि उसने इन्वेस्टमेंट तो लगाई है लेकिन वो सिक्योर नहीं है। बिल्कुल। अब इसकी जगह पे अगर हम सोशल मीडिया पे आए, फेसबुक ऐड रन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, हमारा ऐड जाएगा ही उस बंदे तक जो बंदा इस चीज में इंटरेस्ट लेता है। बिल्कुल सही। उस टारगेटेड एरिया के अंदर जाएगा। एज सिलेक्ट कर सकते हैं, कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, जेंडर सिलेक्ट करते हैं, एवरीथिंग का हमारे पास वहां पे फिल्टर मौजूद है। तो हमारा एड एग्जैक्टली टारगेटेड ऑडियंस को जाता है और हम मैक्सिमम वहां से आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बिशार भाई। बिजनेस हम क्यों नहीं समझते इसको? बेसिकली जब कोई कारोबार किया जाता है तो उसके फेज होते हैं मुकम्मल। बिल्कुल। कि आपने सबसे पहले उसको स्टैब्लिश किया है, फिर आप उसमें इनपुट दें, फिर उसको टाइम दें, फिर उसके बाद वो आउटपुट आपको देगा। तो हम क्या स्किल्स को, सोशल मीडिया को, ई कॉमर्स को बिजनेस समझना चाहते नहीं है? हमें लगता है कि जैसे एंटरटेनमेंट है, ये टूल है, शॉर्टकट है पैसे कमाने का। क्या रीजन लगती है आपको? सर अगर देखा जाए ना ओवरऑल पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तो यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो मिडिल क्लास लोग हैं। जो एलीट क्लास हैं, जिनके पास पहले से वेल स्टेबल्स जो है वो बिजनेस मौजूद हैं, सर उनको जरूरत नहीं है इन चीजों में पढ़ने की, स्किल सीखने की। उनका पहले से एक बहुत अच्छा निजाम जो चल रहा है। अच्छा, जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, सर वो क्या करते हैं, उनका माइंडसेट जो है वो जस्ट जॉब पे आके रुक जाता है। पहली बात, वो ओवरऑल कोई भी बिजनेस है उसको करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। वो कोई ऐसा बस जस्ट जॉब करना चाहते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट जिससे उनका जल्दी जल्दी जो किचन है वो रन होना शुरू हो जाए। ऑनलाइन फील्ड से हट के कोई भी वो बिजनेस है वो नहीं करना चाहते। फिर अगर कोई बंदा अगर हिम्मत करता भी है, थोड़ा सोचता है कि चलिए मैं जो ऑनलाइन बिजनेस है इसको अपना कैरियर बनाऊं, इसको अपना बिजनेस बनाऊं जॉब से हट के, तो फिर उसके अंदर जो हर्डल्स आती हैं वो क्या होती हैं? वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनसिक्योरिटी आपने बता दी, फिर मुआशरे में जो ये डीमोटिवेशन है, लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते लोगों के साथ। एक बंदा जो है कंपैरिजन जो है वो बड़ा खराब है। बिल्कुल सर देखिए ना, एक बंदा जो है आज के दौर में अगर पाकिस्तान के हालात की बात की जाए, बिल्कुल, अगर आज के दौर में पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ पे अगर एक बंदा लायर है,
एक बंदा पुलिसमैन है, जो हमारे गांव में हमारी सोसाइटी में उसकी रिप्यूट है ना, वो एक ऑनलाइन अगर एक बंदे ने बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, वो एसईओ का, वो ई कॉमर्स का बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, उसकी वो वैल्यू नहीं है। वो एक बंदा इनसिक्योर है, उसके कंपैरिजन में एक बंदा जो पुलिसमैन है, जो एक छोटा सा लायर है सर, उसकी वैल्यू ज्यादा है। लोग उसको जो है आप कह लें ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे जो लोग हैं वो भी उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिनकी माशरे में वैल्यू होती है। वो इंटरनेशनली मार्केट को जो है वो नहीं देख रहे कि इंटरनेशनल किस चीज की मार्केट है, किस चीज की वैल्यू ज्यादा है। तो सर मेरे ख्याल से यही एक वजह हो सकती है कि हम लोग उसको बिजनेस नहीं समझते। हालांकि एक बहुत बड़ा बिजनेस है, आप किसी भी फिजिकल बिजनेस से बहुत ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। बिल्कुल सर, मुझे ये बताइए कि मोटिवेशन फैक्टर किस हद तक जरूरी है? जी किसी भी काम के लिए जब तक मोटिवेशन नहीं होती तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते। बिल्कुल। सोशल मीडिया के ऊपर जिस टाइप की मोटिवेशन हमें मिलती है, हमारे नौजवानों को मिलती है, तो वो उसका मकसद तो ये लगता है कि सिर्फ आपने पैसा कमाना है और आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर चले जाएं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपको तरीकेकार बताए जाएंगे कि जी आप सिर्फ ये करेंगे तो इतना पैसा कमाएंगे, ये करेंगे तो लाखों या करोड़पति हो जाएंगे। सर ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ये ट्रिगर है, मतलब एक स्पार्क है जलती हुई पे वो तेल छिड़कने वाली बात है। अगर एक बंदा थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है और साथ में उसको मोटिवेशन मिल जाती है, एक ट्रैक मिल जाता है, वो बड़ा अच्छा जरूरी है उसके लिए। अब बात करते हैं मोटिवेशन है क्या हमारे यहाँ जो है, मोटिवेशन से यही है कि आप कर लें, कुछ कर लें, पैसा बना लें, सारा कुछ ये होता है। और अगर ऑनलाइन कैरियर में मोटिवेशन की बात की जाए तो ज्यादातर वो लोग मोटिवेशन दे रहे होते हैं जिनका दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है। मोटिवेशन से कोई ताल्लुक नहीं, मोटिवेशन से कोई ताल्लुक नहीं है और साथ में इस ऑनलाइन कैरियर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब वो लोग मोटिवेट करेंगे लोगों को तो डेफिनेटली उनके माइंड में जस्ट एक ही चीज होगी, पैसा बना ले आप। वो स्किल पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके खुद स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग माशाल्लाह ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जो माशाल्लाह स्किलफुल हैं और जो लोगों को इस तरह की जो है वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, इस तरह के माइंडसेट बना रहे हैं कि आप लोग स्किल पे फोकस करें और उसके बाद देन उस स्किल से पैसा बनाएं। हमारा जो माइंडसेट ओवरऑल जो जनरल मोटिवेशन से आता है वो सिर्फ ये होता है कि पैसा बनाना है। और जो एक स्किलफुल पर्सन है अगर वो मोटिवेट करेगा तो वो माइंड मैपिंग इस तरह से करेगा कि आपने एक स्किल सीखनी है और उस स्किल से पैसा बनाना है। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है अगर वो कोई स्किलफुल पर्सन उसको मोटिवेट कर रहा हो। स्किलफुल मोटिवेशन होनी चाहिए और खास तौर पे मोटिवेशन में वो लोगों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए जिनका एक्सपोजर बहुत अच्छा बिल्कुल है में और जो काम को भी जानते हैं और हालात को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। अमूमन ये मैंने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको कामयाबी का फैक्टर बताया जाता है और उसमें बड़ी एक सिंपल सी ट्रिक है, ये लॉजिक है कि कामयाबी के पीछे हर बंदे के अपने सर्कमस्टेंसेस या हालात होते हैं, उसके मुताबिक आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर किन लोगों को इसमें आना चाहिए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी होती है या माइंडसेट होता है? क्या क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है? क्या आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है? जी। मिनिमम क्या आपके पास ऐसा हो, टूल हो या माइंडसेट हो कि हमें लगता है हाँ इस बंदे को या इस प्रॉपर डिसिप्लिन वाले लोग को इसमें आना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट माइंड है, क्योंकि वो इस एज के लोग हैं, वो इस डिजिटल एरा के लोग हैं, वो मोबाइल फोन यूजर्स हैं, वो इंटरनेट यूजर्स हैं, वो उनके साथ अच्छा टच है, उनके साथ मोबाइल गूगल का और यूजर्स का। सर उन लोगों को इस फील्ड में लाजमी आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज। सेकेंडली उसके साथ साथ जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो लोग मतलब इन चीजों को समझते हैं। अच्छा बात कुछ लोग कह रहे होते हैं कि सर मेरे हालात बड़े खराब हैं, बिल्कुल मेरे इस दफा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, कहीं मुझे कोर्स सिखा दें। अब वो ये नहीं समझ रहे कि क्या मैं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे पूरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा। सर ये चीज जो है ये उन लोगों को मतलब जस्ट टाइम वेस्टिंग है, इसके अलावा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। स्टूडेंट्स के साथ साथ जो मैं समझता हूँ सर उनके लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है उनके पास। अच्छा बाकी जो स्किल है वो ऐसा फील्ड में आएगा, उनको सीख जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वो जो कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ एक बंदे की अपनी शार्पनेस होती है, वो लाना जरूरी है। और एक्सपर्ट बंदा जो है वो ऐसा सब चीजों के साथ बन जाता है। सर उलमा किराम जो है, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, हमारे दौर का एक केएल ने पिसा हुआ तबका इंतहाई सफेद पोश लोग हैं, हाफिज लोग हैं। उलमा किराम आउटपुट की बात करते हैं या उनकी सर्विसेज की बात करते हैं, जी ठीक है सर, कुछ भी नहीं है, हम लोग उनको कुछ पे नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब वो हमारी पैदाइश से लेके हमारी मौत तक वो सारे के सारे फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं और इंतहाई सफेद पोश और सबर वाला तबका है। सर मैंने स्पेशली कोशिश की है और इंशाल्लाह मजीद भी कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहा हूँ जो सुनने वाले उलमा हैं, जो हाफिज हैं या किसी के जानने वाले हों तो वो उनको रेफर करें कि वो लाजमी इन फील्ड्स में, और वो उलमा जो साथ साथ इन चीजों को लर्न कर सकते हो। देखिए हर एक के लिए नहीं है, हर एक जो है वो इन चीजों को लर्न नहीं कर सकता है। एटलीस्ट जिसका थोड़ा बहुत कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है, वो इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ सकता है, तो उन लोगों को लाजमी और एज सून एज पॉसिबल इस फील्ड में आना चाहिए ताकि वो अपने आप को स्टेबल करें। जी हम तो ये कह रहे हैं कि ये मदारिस के अंदर ही ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो 8 साल एक स्टूडेंट देता है एक मदरसे को, 8 साल में वो दरस अंजामी सीख रहा है, उसके साथ ही इस चीज को सिखाया जाए ताकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो किसी पे। मस्जिद में
क्योंकि इमाम जो है वो हमारा गाइडर है, वहाँ पे वो गाइड कर रहा है हमें। बिल्कुल। तो अगर उसके ऊपर प्रेशर होगा कि यार ये मुझे 20,000 रुपया दे रहे हैं, अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी इस टॉपिक पे मेरा 20,000 जा सकता है, तो वो वहां पे डर के मारे बेचारा अपने स्टेज पे बैठ के बोल नहीं सकता, वो मिंबर पे बैठ के बोल नहीं सकता। अगर हम उसको इंडिपेंडेंट कर देंगे, उसको इस चीज का डर नहीं होगा, तो आप स्किल, उसके पास स्किल आ जाएगी, तो आप बिलीव करें कि हमारा पूरा सिस्टम चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही है। विशाल भाई, फाइनली जो कम उम्र बच्चे आजकल चूंकि अपनी तालीम को भी बाज़ कर नज़रअंदाज कर देते हैं सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या इतनी कम उम्र में पैसा कमाना चाहिए? वालिदैन के लिए क्या मैसेज होगा? अमूमन वालिदैन भी ये देखते हैं कि बच्चे ने 8 पास कर लिए, 10 पास किए और वो अच्छी एक हैंडसम अमाउंट सोशल मीडिया से अर्न करता है, तो उनको लगता है अब काफ़ी है, अब तालीम की ज़रूरत नहीं है, हमें अर्निंग मिल रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? सर देखें, ये डिजिटल दौर है, इसके अंदर एज का कोई फैक्टर जो है वो मैटर नहीं करता कि आपकी एज कितनी है। किसी भी एज में कोई बंदा अर्न कर सकता है डिजिटली। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम बात करें हमारी लाइफ का जो पर्पस क्या है, अगर उसको लेकर चलें कि हम जो एजुकेशन है उसको किस लिए कर रहे हैं और जो स्किल सीख रहे हैं इसका पर्पस क्या है, सर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारी जो एजुकेशन है, हमने असल में पाकिस्तान में जो या ओवरऑल देखा जाए, हमने तालीम को भी सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमने इससे बाद में अर्निंग करना है। सर अर्निंग के लिए जो स्किल है बहुत ज़रूरी है, उसको सीखें, उससे अर्न करें। अगर एक बच्चा 8 क्लास में है, वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, इट डजंट मीन कि अब वो लाइफ के जो एथिक्स हैं, जो मोरालिटीज है, वो उनको सीख लेगा। वो उसे उसके लिए लाजमी उसे तालीम में आना पड़ेगा, उसे सोसाइटी में आना पड़ेगा, लोगों के साथ किस तरह बिहेव करना है। और सबसे मेन चीज़ अगर देखा जाए, वो उसने जो पैसा अर्न कर लिया है, अब उसको लगाना किस तरह से, किन लोगों पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर वो जैसे उनको अपनी ही जो है ख्वाहिशात पे लगा रहा है, अपनी याशियों पे लगा रहा है, तो वो मतलब बहुत जल्द जो है वो बच्चा ना सिर्फ बिगड़ जाएगा, बल्कि हो सकता है कि वो अपने कैरियर से बहुत दूर चला जाए। फिर ना वो पढ़ा हुआ होगा और ना उसकी जो स्किल है वो उससे दूर चला जाएगा, और एट द एंड से वो बच्चा, उसका टाइम वेस्ट होगा, बेकार हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगर कोई बच्चे ऐसे हैं तो पेरेंट्स को लाजमी चाहिए उनकी स्टडीज पे बहुत फोकस करें। ये एक्चुअल हमारे एक्सपीरियंस में भी बात है कि एक स्टूडेंट है, वो आता है, एज बहुत कम है, कैरियर स्टार्ट किया, जैसे ही उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है, वो पैसे का अब यूज़ की बात जैसे हो रही है कि उसको यूज़ का नहीं पता, वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करता है, वो बाइक लेता है, वो मोबाइल लेता है। अब क्या होता है कि वो जो पहले उसके पास बाइक नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, उसके दोस्त नहीं बने, वो बाहर नहीं जा रहा, अपने लैपटॉप को टाइम दे रहा है। जैसे उसने बाइक लिया, बाइक के लिए उसको टाइम बाइक को भी देना पड़ेगा, मोबाइल लिया, सोशल मीडिया को टाइम देना पड़ेगा, तो वो क्या अपनी फील्ड से थोड़ा दूर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे लग रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, फील्ड से वो बहुत दूरी इख्तियार कर लेता है, फ्रेंड्स बन जाते हैं और वो फील्ड उसकी वहाँ की वहीं रह जाती है। सही है, बिल्कुल सही। आपने इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया, तो कि मुझे ये बताइए कि अब वाकई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है? अगर हम टेक्निकली चीज़ों को लर्न कर लेते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं, और अब चूंकि एक माइंडसेट भी बन चुका होता है, आपका सोशल मीडिया आपको गाइड कर रहा होता है, बार बार आपको एक ट्रिगर कर रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि आप इसको सीखेंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक कमाएंगे कहाँ से? जी, इसमें जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी जस्ट लाइक अ फिजिकल बिजनेस, जैसे फिजिकल बिजनेस में हर चीज़ की डिमांड है, इसी तरह से ऑनलाइन में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। मिसाल फर्ज कर लेंगे कि बंदा है, उसने स्किल सीखी है, हुनर सीखा है। मैं सिंपल सी मिसाल दे दूं कि एक बाइक मैकेनिक का काम एक लड़का सीख लेता है। अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो अपनी दुकान बना ले, सामान रखे, अपना काम स्टार्ट कर ले, दूसरा अपनी स्किल दे दे किसी को। बिल्कुल सही कि यार मैं आपको सर्विसेज दे के उसके पैसे ले सकता हूँ। ये दोनों ऑप्शंस ऑनलाइन फील्ड में भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं अपनी कोई चीज खड़ी कर दूं, उसकी मार्केटिंग करूं, उसको ब्रांड बनाऊं। सही। दूसरी चीज, किसी का ब्रांड है, मैं उसके साथ लग जाऊं कि यार मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ इतनी की इन्वेस्टमेंट बंदे के पास होनी चाहिए, कम से कम अपना इंटरनेट पैकेज लगवा सकता हो, कम से कम बेसिक को 1000-2000 रुपए के मंथली टूल्स उसको लेना पड़ते हैं, ये इतना एक्सपेंस अपना फील्ड का उठा सकता हूं, मिनिमम इतना होना चाहिए। सर थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। आज हमने बात की है जी इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे बिशारत अली और मोहम्मद बिलाल, जिनका ताल्लुक STU फैसलाबाद के साथ है। और प्रोग्राम के इख्तिताम पर चूँकि बड़ी डिटेल डिस्कशन रही ई कॉमर्स के हवाले से और डिफरेंट कोर्सेज़ के, टेक्निकल कोर्सेज़ के हवाले से, उनके इम्पैक्ट के हवाले से, मैं जाते हुए सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब दौर बदल जाता है तो उसकी ज़रूरियात बदल जाती हैं, और बदलते दौर के साथ ख़ुद को बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है, ना सिर्फ फिज़िकली हमने ख़ुद को चेंज करना है, बल्कि हमें अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। बीइंग दी सोसाइटी, जब तक हमारा बिहेवियर मुस्बत नहीं होगा तब तक हम बेहतर आउटपुट कहीं से भी हासिल नहीं कर सकते। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मुलाकात हुआ करती है रूटीन में मंडे से फ्राइडे तक 1 बजे। तो तब तक के लिए, अब अगले प्रोग्राम के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हाँ, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।